Hello friends, today's our topic is article. An article is having 3 family members. See here, article is writing my 3 article brothers. Article is saying I have 3 brothers. Shall we name them? A, an and the. These are the 3 brothers ऑफ आर्टिकल. ठीक है जी, एक आर्टिकल होता है और आर्टिकल के फैमिली के 3 फैमिली मेंबर हैं और तीनों ही ब्रदर हैं, भैया हैं. और उनका नाम है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है एन और तीसरे का नाम है द. अंडरस्टैंड? नाउ टुडे वी विल डू यूज ऑफ ए एन. आज हम ए और एन का इस्तेमाल करना सीखेंगे. ठीक है बच्चों, आपको ए और एन का यूज़ करते समय, इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा. यू हैव टू रिमेंबर फ्यू रूल्स टू यूज़ ए एंड एन. ओके, द रूल नंबर 1 इज both are coming in singular noun. Okay, what is singular noun? Singular noun means you can see I have one pencil. आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेन है. ठीक है, singular pencil, singular pen. Now if I add more pens, अगर मैं और पेन ऐड कर देती हूँ, if I add more pencils, अगर मैं और पेंसिल्स डाल देती हूँ तो ये हो जाएगा प्लूरल. ठीक है जी. When we are using a and an, जब हम a और an को यूज़ करते हैं उस समय प्लूरल होगा. पेंसिल्स wrong, pens wrong. If pencil is there, right. If pen is there, right. Singular, singular. So rule number 1 is use of a and an with singular noun. Now what is noun? Noun क्या चीज़ है? What is noun? Noun is the name of person, place or a thing. Person means I am a boy, I am a girl. Right? Now you understand what I want to tell you. Next, place means we want to go to zoo, where so many trees are there, where so many animals are there. Right? Now you understand. Next is thing. Suppose I have a pencil, I have a pen. I draw for you so that the concept of a and an will be clear to you. You can see I have drawn one figure in front of you. One figure. One boy means singular boy. One girl means singular girl. One zoo means singular zoo. One pencil means singular pencil. One pen means singular pen. मैंने एक एक चित्र बनाया है, एक एक पिक्चर बनाई है. इसका मतलब वहाँ पर ए और एन यूज़ में आएगा. इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. person can be uncle, person can be aunt, person can be mom, person can be dad. Okay, place can be zoo, place can be Delhi, place can be any place, Raghubir Nagar, Raja Garden, or if you are in Patiala, or wherever the place you want to tell, you want to go to market, that is also a type of place. Okay, when we are talking about the thing, जब हम थिंग की बात करते हैं, एक पेन, एक पेंसिल, एक कॉपी, एक पेज, एक बोर्ड,
तो ये सब सिंगुलर हैं और ये सब नाउन है। जब हम किसी का नेम बोलते हैं, जब हम किसी का नेम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो यूज ऑफ ए एन अब हम यूज करना सीखेंगे। व्हेन वी आर यूजिंग ए, व्हाट वी आर यूजिंग? ए। देन वी आर यूजिंग कॉन्सोनेंट्स, ठीक है बेटे। जब हम ए का यूज करते हैं तो उसमें कॉन्सोनेंट्स आते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था ना, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम वही वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे। और कौन से आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे? ए और एन, ठीक है। अब सबसे पहले हम करते हैं यूज़ ऑफ ए। ए इज़ यूजिंग विथ कॉन्सोनेंट्स and n is using with yes, vowels, right? Now a is using with consonants and n is using with vowels. Okay, now I give you few examples of consonant words in front of you. You can see a girl. Girl can be so many, right? अगर S लगा देंगे, if we write S, तो गर्ल्स तो बहुत सारी हो जाएंगी, बट फिर अगर वहाँ पे फिर A नहीं लगेगा अगर बहुत सारी गर्ल्स हो जाएंगी, क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब वन गर्ल है तो हम वन नहीं बोलेंगे, बट वी विल से अ गर्ल। बहुत सारी बसेस होती हैं, लेकिन हमारे सामने ब अ स, बस ब with the help of sounds we can do consonants and vowels and we are perfect in articles. So आपको सबसे पहले sounds की प्रैक्टिस करनी है, उसके बिना आप आर्टिकल टॉपिक कर ही नहीं सकते, ठीक है। अ गर्ल, अ बस, एक बस है ना, बसेस। जब बहुत सारी बसेस होती हैं तो उससे बोलते हैं बसेस। काओस, एस नहीं है ना, जूस, वन जू, अ जू। अ कार, अ पेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ, राइट। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू when we are using an, and an is always coming with vowels. And when we are using consonants, that time a is there. Now I dictate you with the help of whiteboard. You have to look here very carefully. See, so many things are written here. Let's start. You can see what I am saying, use of a. ठीक है जी। अब a जो है एक boy है एंड ही इज़ वॉचिंग यू, कि आपने लर्न किया है कि नहीं, इसलिए वो अपने दोनों ईयर्स को ओपन करके आपको देख रहा है विद अ हैंडसम हैट, राइट। अब ए क्या है? ए का हमने कैसे यूज़ करना है? इन अ सिंगुलर फॉर्म ओनली। ये जो मैंने आपको भी बताया था ना, इन अ सिंगुलर फॉर्म। ए का कहाँ यूज़ करना है? सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म मीन्स a, can you tell what I am drawing? A cat. Okay, next, see the picture. Which picture is this? Ball. So what we will say? A ball. Now cat begin with k. So it is consonant. K is consonant. You can write on one page consonant alphabets and find out. First letter K is consonant. So that's why K is consonant. That's why we have written A. ठीक है। जब आप फर्स्ट लेटर देखते हैं, मीन CAT कैट लिखा हमने, ये होती है ना स्पेलिंग कैट की,
जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है हमें उसको देखना है कि वो वॉवल है कि कॉन्सोनेंट। अब वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इनमें से किसी में आ रहा है? सी किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये वॉवल नहीं है, सीधा इसको बैक टू कॉन्सोनेंट। सी इसमें आ रहा है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है? ए। ओके, नाउ माय नेक्स्ट वर्ड इज बॉल। वी हैव डन ऑलरेडी। अब इसका भी फर्स्ट लेटर देखेंगे। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है ना, ये वॉवल तो नहीं है। वॉवल क्या होते हैं? आप ना कॉन्सोनेंट की शीट को बार बार मत देखो, आप बस वॉवल्स याद रखो। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं। बस आप इन फाइव फैमिली मेंबर्स को याद रख के आप उसको चेक करो। You have to remind these 5 family members and then check first alphabet. Which is the first alphabet? B. And B is not among them. B is not the part of their family, vowel family, right? So B is consonant. So here what we will write? A ball. Now back to next. Next is, which is the second brother of article family? First brother is a, second brother is an. An is also watching you with the open ears, right? With the handsome hat. And now we will learn how to use an. Oh my God, what is this? Let me check. What is this? Can anybody will judge which animal I am drawing for you? A cartoonish, beautiful, beautiful, very sweet, very sweet, very sweet. Yes, elephant. Right. Next. Can you judge? Can you find out which figure is this? Egg. Egg. Egg is also laughing. Right. Now find out which picture is this? ये कौन सी पिक्चर है? Ice-cream. Right. Next, find out which picture is this? Owl with the big eyes. Okay. Next, you always love to eat it. What is the name of this fruit? Apple. So, come back to use of an. When we are writing apple, apple begin with a. So, first of all, we will write vowels family. A, E, I, O, U. Okay. Now, when we are writing apple, apple किस प्रकार बोलना है वो भी सीखना है। ये देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ। एप्पल। एप्पल में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ए। मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? एन। एन एप्पल a day keeps the doctor away. Next figure is elephant. Means elephant begin with E. E is written here? Yes. A is done. E is written here. First letter is E. Elephant begin with E. So E is a vowel. So what we will write? An elephant. An apple. An elephant. Now next figure is owl. Oh my God, with the broad eyes. जो आउल होता है, आउल मीन्स उल्लू, उसकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। वो सारा दिन सोता रहता है
और रात को बिग बिग आइज खोल के और फिर वो जाग जाता है। और आउल की स्पेलिंग भी किससे स्टार्ट होती है? ओ से स्टार्ट होती है। इट बिगिन विद ओ। तो कैन यू सी इट इज द पार्ट ऑफ वॉवल फैमिली? यस। सो हियर ऑल्सो वी विल राइट एन आउल। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर इज egg, right? Yeah, and egg, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये हमने एड में देखा है ना, टीवी में, है ना? टीवी में एड आती है, एग 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 ए। कैन यू फाइंड आउट इज इट द पार्ट ऑफ वॉवल फैमिली? यस। सो हियर ऑल्सो वी विल राइट एन एग। नेक्स्ट फिगर इज ice cream, and ice cream begin with I. Is it a part of vowel family? Yes. Okay, so here also an ice cream. Right, here I think one figure is left and we have to draw that figure also. Can you judge it? Which figure I have drawn? Come on, come on, come on. Tell me. This is urn. Urn. Urn means गमला, जो हम घरों में रखते हैं. Beautiful, beautiful गमला. And it begin with U. And U को हम इसमें क्या बोल रहे हैं? Urn. Have you find out? Urn here, because whenever we are speaking vowel family, जब भी हम vowel family बोलते हैं, हम कैसे बोलेंगे? हम ए ई आई ओ यू नहीं बोलेंगे, हम phonetic sounds की हेल्प से इनको बोलेंगे, तभी हम ये vowel family को easily कर पाएंगे, हम consonant family को भी easily कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो कैसे बोलना है? चलो इसको नीट कर देते हैं और फिर हम दोबारा से इसकी रिवीजन करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ए ई ओ, इसको ओ भी बोल सकते हैं, आओ भी बोल सकते हैं। यू, अ, ऑलवेज अ इन वॉवल्स। ओके बेटे? नाउ whenever we are using A and N, we have to remember few things. What we have to remember? Now I write one sentence for you and you have to find out what you have to write. Okay? Are you ready? Let's start. Simple sentence I write for you. आपके लिए बहुत आसान सा सेंटेंस लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? दिस इज, आपको मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है, और इसको बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डैश। दिस इज एलिफेंट। और जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, आपको 4 लाइन्स होती है ना नोटबुक्स में, आपको 3rd लाइन में फुल स्टॉप डालना है। ठीक है? चलो, दिस इज डैश। यहाँ पे कुछ लिखना है, क्या लिखना है ये आपको फाइंड आउट करना है। आप सोचिए फटाफट। यस, आपको क्या देखना है? डैश के बाद जो वर्ड लिखा है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है। ये क्या है? ई। ई कौन सी फैमिली में आता है? वॉवल फैमिली में। ए ई आई ओ यू, ए, राइट? सो व्हाट वी विल राइट? And here what we will write? And now next sentence. I means मैं। Sit,
सिट मीन्स बैठना. आई सिट एट डैश टेबल. फुल स्टॉप. आई सिट एट टेबल. डैश से पहले एक वर्ड, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, आपको उसका फर्स्ट लेटर को सर्कल लगाना है और फिर देखना है वो वॉवल फैमिली में आता है. आपने सिंपली जब भी ए और एन लगाना है, आपने पहले वॉवल फैमिली को ही देख लेना है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स तो बहुत सारे हैं. कॉन्सोनेंट कहाँ पे सोचते रहोगे, आप सीधा वॉवल्स को सोचना शुरू करो. ठीक है बेटे, तो आप वॉवल्स को, में वॉवल्स तो बहुत सिंपल है, ए ई आई ओ यू, राइट. तो ए ई आई ओ यू को देखो, यहाँ पर ये टी उसमें आता है? नो, वॉवल्स में नहीं आता, ये नहीं आता ना, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया. तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है? ए. वेरी सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बस फर्स्ट लेटर देखना है एंड यूज ऑफ ए एंड एन. ठीक है. नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस और मैं लिखूंगी आपके लिए फटाफट, और आपको ये सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करनी है और मम्मा को कहना है और भी सेंटेंसेस आपके लिए लिखेंगे. देखो, आई सॉ बेयर. बियर नहीं कहते इसको, बेयर. ये ए है ना, ए है ना ये, राइट. तो बेयर, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैम बार बार नहीं बताएंगे आपको. ठीक है, ये आपको प्रोनाउंसिएशन में अपने जो प्रीवियस वीडियोस में फोनेटिक साउंड्स हैं उसकी डेली प्रैक्टिस किया करो. चाहे आप कौन सी भी क्लास में हो, अगर आपको फोनेटिक साउंड्स आते हैं तो आप इंग्लिश के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड को लर्न कर सकते हो, उसको कैसे बोलना है वो भी कर सकते हो. आई सॉ बेयर. फटाफट फर्स्ट लेटर जो फिलअप के बाद डैश के बाद नेक्स्ट वर्ड है उसको सर्कल लगा दो. ये वॉवल फैमिली में आता है? नो. तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या डलेगा? ए. ठीक है. अब एक गेम खेलनी है हमने. अब इसी सेंटेंस को मैम दोबारा लिख रहे हैं. आई सॉ डैश बेयर्स. अब मैंने एस डाल दिया, मीन्स बहुत सारे बेयर्स, बहुत सारे बेयर्स. टेडी बेयर्स, टेडी बेयर्स, बेयर्स, सो मैनी बेयर्स, 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 सो मैनी बेयर्स. तो ये क्या हो गया? प्लूरल. और जब प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, जब प्लूरल हो गया तो उसमें ए आएगा कि एन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा. आई सॉ बेयर्स. अब इसमें आप क्या लिख सकते हो? आई सॉ सम बेयर्स, आई सॉ 4 बेयर्स, आई सॉ 3 बेयर्स. लेकिन आप आई सॉ अ बेयर्स रॉन्ग, आई सॉ एन बेयर्स रॉन्ग. मैंने आपको बताया था कि whenever we are using a or an, only singular noun. Bear is a animal, person, place, thing. It is the part of noun. Noun किसी का नाम है ना, एनिमल का नेम है. तो ये वन है, बहुत सारा है, ये वन है, इसलिए यहाँ तो हमने ए डाल दिया, ए डाल दिया, दिस इज़ राइट. बट यहाँ पे बहुत सारे बेयर्स हो गए तो ये रॉन्ग है. ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन नहीं है. यहाँ सम तो लिख सकते हो, यहाँ पे 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसमें ए और एन नहीं लिख सकते. इसी तरह से सिंगुलर और प्लूरल का एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रही हूँ. आई हैव डैश पेन. ठीक है, वेरी सिंपल. पेन, नॉट प्लूरल. एक पेन है, फर्स्ट लेटर को फटाफट सर्कल कर लो और देखो ए आएगा कि एन?
हमने क्या करना है, हमने ए को नहीं देखना, हमने सीधा एन को देखना है. इज इट द पार्ट ऑफ वॉवल फैमिली AEIOU? नो. फटाफट ए लिख. ठीक है. अब मैम आपके लिए दोबारा से एक सेंटेंस यही रिपीट कर रहे हैं. आई हैव पेन्स. अब ये क्या हो गया? सो मैनी पेन्स. राइट. सो मैनी पेन्स. अगर 1 से 2 भी पेन हो गए आपके पास तो वो पेन्स हो गए. पेन्स, पेन्स. राइट. सो मैनी पेन्स मीन्स 2 पेन्स. 2 पेन्स. राइट. मीन्स 3 pencils, 2 pencils. So when pens are there, neither A nor N, दोनों ही नहीं आएंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा? I have 4 pens. I have 2 pens. This is plural. But here we will not write A or N. अगर आपने प्लूरल के साथ A और N लिखा तो आपका मैम सेंटेंस रॉन्ग कर देंगे. अगर आपने 2, 3, 4, 5 लिखा या लिख दिया सम पेन्स तो आपका मैम राइट कर देंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. सो यू मेक अ वर्कशीट, sit with your mom, dad, and remember you have to learn vowels and you have to learn consonants, and you have to see my previous videos, and with the help of vowels and consonant you can be very good. And which topic you will do? You will do use of A and N. And remember children, you do practice, and after some times the next family member, I tell you, I send you one lesson where I teach you how to use the. In that lesson I teach you sometimes in vowels also. Vowels are there. Vowels तो वहाँ होते हैं लेकिन वहाँ पर एन नहीं लगता, वहाँ ए लगता है. लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी आप खाली ए और एन की प्रैक्टिस करो. आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी प्रकार से द का यूज़ बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एन नहीं होता. वो भी एक गेम है. चलो पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो. ठीक है बेटे. बाय बाय.